अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबली आशमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। आज फुल बॉडी वाइटनिंग को लेके ना मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल के साथ गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देख के फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर क्या टैबलेट खाने से फुल बॉडी वाइट हो जाती है, मतलब पूरा जिस्म जो है वो गोरा हो सकता है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इंजेक्शन लगवाने से पूरा जिस्म गोरा हो सकता है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि इंजेक्शन और टैबलेट में ज़्यादा बेहतर कौन सी चीज़ है या प्राइसेस में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा कुछ सवाल और भी आते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे बचपन में हमारा रंग जो था वो बहुत अच्छा था, जैसे जैसे बड़े होते गए तो हमारा कलर ख़राब होता गया। इसकी वजह क्या है, क्या इसको दोबारा रिकवर किया जा सकता है। ये सवाल भी आते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर दाग धब्बे इतने हो गए हैं या छाइयाँ इतनी हो गई हैं कि हमारे चेहरे का कलर तो ख़राब हो गया है लेकिन बाकी जिस्म तो ठीक है, तो क्या इसके लिए हमें इंजेक्शन या टैबलेट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्टली चीज़ है, सस्ता काम नहीं है। तो ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखा करें, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो अधूरी मिलेगी तो वो मतलब मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो इंजेक्शंस और टैबलेट के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, पाकिस्तान में जो इंजेक्शंस आते हैं वो किसी और कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान में इंजेक्शंस बनते नहीं हैं, ठीक है, मेरे नॉलेज में नहीं है। कम से कम मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कोई कंपनी जो है वो इंजेक्शन वाइटनिंग के लिए ग्लूटाथियोन की बेस के ऊपर बना रही हो, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि जितने भी इंजेक्शंस आते हैं, जितनी स्टडी की है, मेरे नॉलेज में ये आया है कि इंजेक्शन टोटली जो है वो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं। इम्पोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी लगती है उसकी वजह से इंजेक्शंस की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम आपको 14-15 इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं और एक इंजेक्शन की जो प्राइस है वो 7 से 12 हज़ार के बीच में वैरी करती है। कुछ इंजेक्शंस जो हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं, उनकी प्राइस मिनिमम 7,000 है एक इंजेक्शन की, और वो 14 से 15 लगते हैं। जिनकी प्राइसेस जो हैं वो 10-12 हज़ार रुपये है एक इंजेक्शन की, वो तकरीबन 12 से 14 के दरमियान में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। डिपेंड करता है आपके बॉडी कलर पहले कैसा था और जो है वो आपकी एज कितनी है। उसके अलावा ये देखा जाता है कि जो इंजेक्शन आपको लगाए जा रहे हैं उनका रिज़ल्ट आ रहा है तो फिर ठीक है, 10-12 के बाद फिर नहीं लगाए जाते। अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर 2-3 और भी ऐड कर दिए जाते हैं। अब ये तो होगी इंजेक्शन के बारे में। अब इसके मुकाबले में अगर हम टैबलेट्स को देखते हैं तो टैबलेट बहुत सस्ती हैं। आप देखें, इंजेक्शन का टोटल जो सेट है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख के दरमियान में आपको लगेगा, इससे भी ज़्यादा प्राइसेस होंगी। और अगर टैबलेट्स को देखें तो 3 से 6 महीने का अगर आप कोर्स करते हैं ना, 3 से 6 महीने का, तो 3 महीने का कोर्स आई थिंक बनता है 16-17 हज़ार रुपये के अंदर, ठीक है। और इसमें आप क्रीम भी ऐड कर लें तो ये तकरीबन आप कर लें 18 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 18 हज़ार रुपये 3 महीने का कोर्स। और 3 महीने में अक्सर लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अब अगर 6 महीने का कोर्स भी करते हैं तो मैक्सिमम 36 या 40 हज़ार आप एंड लगा लें, ठीक है। 6 महीने का कोर्स, अगर आप 6 महीने रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, साथ में पानी अच्छा पीते हैं और साथ में टैबलेट्स, जो मेरे पास ये ग्लूटावाइट, मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोस में इनका जिक्र करता हुआ नज़र आता हूँ। ये जो टैबलेट्स हैं ना वाइटनिंग के लिए, क्योंकि मैंने ये इस्तेमाल की हुई हैं तो मुझे इनका आइडिया है कि मैंने सिर्फ 15 से 20 दिन इस्तेमाल की थी तो मेरे चेहरे के ऊपर जहाँ पे काफ़ी सारे एक्ने स्पॉट्स थे वो सारे ख़त्म हो गए थे सिर्फ 15-20 दिन के अंदर। साथ में इनकी एक क्रीम भी है, ये ग्लूटावाइट। अच्छा, मैं ना कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, नहीं लगाना मतलब नहीं खानी ना खाएं भाई, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, मैं आपका कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो टैबलेट्स हैं इनकी जो प्राइसेस है मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आप 6 महीने का कोर्स भी करते हैं ना तो फिर भी ये 40 हज़ार मैक्सिमम बनता है। 6 महीने का कोर्स भाई कौन करता है? 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त मिल जाते हैं, तो वो 16 हज़ार 18 हज़ार के दरमियान में आपका जो है वो मुकम्मल कोर्स क्रीम के साथ बनता है। इनके रिजल्ट और इंजेक्शन के रिजल्ट में क्या फ़र्क है? रिजल्ट सेम होगा, आपकी फुल बॉडी जो है वो वाइट इनसे भी होगी, आपके एक्ने स्पॉट्स ख़त्म होंगे, आपकी चेहरे के ऊपर जो रिंकल्स हैं वो ख़त्म होंगे, स्किन ग्लो करेगी, आपकी चेहरे के ऊपर जो एक्नी आती है वो ख़त्म होगी। उसके अलावा और भी एंटी एजिंग के लिए क्योंकि इसके जो हैं रिज़ल्ट वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। साथ में ये जो आपको टैबलेट्स मिलती हैं, विटामिन सी और कैल्शियम है इसके अंदर, तो कैल्शियम आपकी हड्डियों को भी फ़ायदा देता है, आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और ये जो क्रीम है ग्लूटाथियोन की, अगर आप ये लगाते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि ये ग्लूटाथियोन के बेस के ऊपर है तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये आप लंबे अरसे तक लगा सकते हैं, छोड़ने के बाद इसके कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये टैबलेट के बारे में मैंने आपको रिजल्ट बता दिया। अब इंजेक्शन के रिजल्ट के ऊपर आते हैं। इंजेक्शन में जो सबसे बड़ा जो उनका माइनस पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले आपने जाके टेस्ट करवाने हैं, डॉक्टर से रब्ता करना है। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट वगैरह लिख के देगा
वो आपको करवाने पड़ेंगे। टैबलेट में ये चीज़ नहीं है। टैबलेट खानी है तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए आप किसी मेडिकल कंडीशन में नहीं है, आप किसी मेडिसिन के ऊपर नहीं है, तो आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं इस्तेमाल कर लें। पीरियड्स प्रॉब्लम, PCOD PCOS वगैरह नहीं है तो फिर इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं। ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, PCOD, प्रेगनेंसी, मदर फीडिंग, या फिर चौथी जो मेडिकल कंडीशन, वो भी उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़रूरी ये है कि आप फिर डॉक्टर से पूछेंगे अगर आप किसी दवाई के ऊपर हैं। तो इंजेक्शन में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं। आपके ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट होंगे, तब जाके आपको जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा ग्लूटाथियोन। उसके अलावा जो दूसरा उसका माइनस पॉइंट है वो ये है कि वो आप घर में खुद नहीं कर सकते, आपको किसी डर्मेट के पास जाना पड़ेगा, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो आपकी सिटी में है या नहीं है। अब जैसे कि मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ, यहाँ पे जो हमारी सिटी है वो हमसे 4 किलोमीटर के फासले पे है, जो इससे बड़ी सिटी है वो यहाँ से 20 किलोमीटर के फासले पे है, और इन दोनों सिटीज़ में स्किन स्पेशलिस्ट है ही नहीं। हमें जो स्किन स्पेशलिस्ट मिलेगा वो कम से कम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर उकाड़ा के अंदर देखने को मिलेगा। बसीरपुर और दीपालपुर के अंदर हमें डरमेट देखने को नहीं मिलता। तो अगर मैंने इंजेक्शन लगवाने हैं मिसाल के तौर पे, तो मुझे सबसे पहले तो जाना पड़ेगा उकाड़ा में। जितने भी इंजेक्शन लगेंगे हर हफ्ते मुझे उकाड़े का चक्कर लगाना पड़ेगा। और अगर कोई उसके अलावा मिसाल के तौर पे टेस्ट वगैरह करवाने हैं तो एक दफ़ा उकाड़ा जाऊँगा, वहाँ से डॉक्टर से लिखवा के लेके आऊँगा, टेस्ट करवाऊँगा, फिर रिपोर्ट्स लेके जाऊँगा, वहाँ पे जाके चेक करवाऊँगा, और मतलब वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो इंजेक्शन में ये भी एक माइनस पॉइंट आ जाता है। उसके अलावा प्राइस का तो मैंने बता ही दिया कि प्राइस में कितना डिफरेंस है। मतलब 1 लाख रुपए या 1,20,30 हज़ार रुपये का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंजेक्शन और टैबलेट्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो टैबलेट्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आज तक हमें नज़र नहीं आए। जितनी भी हमने टैबलेट्स जो हैं वो लोगों को इस्तेमाल करवाई हैं, हमें फ़ीडबैक 2 तरह के मिलते हैं। एक फ़ीडबैक ये होता है कि सर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल गए हैं। दूसरा फीडबैक ये मिलता है कि सर आपकी टैबलेट सिर्फ हमने 15 दिन यूज़ की हैं, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो ये मैं क्लियरली पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ कि जो भी सप्लीमेंट आप यूज़ करते हैं उसके रिज़ल्ट आपको मिलते हैं 15 दिन के बाद स्टार्ट होते हैं। 1 महीने के अंदर आपको बहुत मतलब फील होने लगता है रिज़ल्ट जो आ रहा है आपके चेहरे के ऊपर या बाकी बॉडी के ऊपर, और 2 से 3 महीने के अंदर आपको जाके कंप्लीट रिज़ल्ट मिलते हैं। सोचें अगर ये रिज़ल्ट आपको 15 दिन के बाद ही कंप्लीट मिल जाए तो फिर बाकी 2 से 3 महीने लोग इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो इतना तो हमें थोड़ा सा सेंस तो होना चाहिए। अच्छा, वो जो फीडबैक हमें मिलता है कि सर आपकी टैबलेट इस्तेमाल की थी हमें रिजल्ट नहीं मिला, वो सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने 15 दिन इस्तेमाल करके छोड़ दी होती हैं। उसकी वजह भी ये होती है कि अक्सर लोग ये टैबलेट्स अफोर्ड नहीं करते। उनको पता होता है कि हम 11-12 हज़ार या 15 हज़ार तक टैबलेट अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बड़ी मुश्किल से 3,000-4,000 रुपया जमा करते हैं और उसकी वो टैबलेट ख़रीद लेते हैं। उनके जहन में कहीं ना कहीं ये गलतफहमी होती है कि हम 15 दिन इस्तेमाल करके छोड़ देंगे और हमें रिज़ल्ट भी मिल जाएंगे, जबकि हमने क्लियरली बताया होता है। मैं व्हाट्सएप पे हर किसी को पहले ये कंप्लीट बता देता हूँ कि आपको 15 दिन के बाद रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे, 1 महीने तक फील होंगे और 2 से 3 महीने तक आपको जाकर रिज़ल्ट कंप्लीट मिलेंगे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता होंगे। ये नहीं है कि 15 दिन आपने टैबलेट खाई और 16वें दिन जब आप उठे तो आप बिल्कुल गोरे चिट्टे हो गए, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। और ये भी नहीं है कि आपने 2 महीने टैबलेट खाई और आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा और 2 महीने के बाद जब आप उठे 60 दिन गुजारने के बाद 61 डेज़ जब आपका स्टार्ट हुआ तो आप एकदम से गोरे हो गए, ऐसा भी नहीं होता। आपके चेहरे के ऊपर जो रिंकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होना शुरू होते हैं। उसके अलावा जो एक्ने स्पॉट्स हैं, जो मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक्ने स्पॉट के अलावा भी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चेहरे के ऊपर छाइयाँ होती हैं, मिलाजमा है या फाइन लाइंस होती हैं, वो सारी चीज़ें जब ख़त्म होती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता से डिसअपेयर होना शुरू होती हैं। ठीक है, ये 2 तरह के फीडबैक हमें मिलते हैं कि एक तो रिजल्ट मिल गया और जिनको नहीं मिला उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, तीसरा फीडबैक एक और भी मिलता है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ कि जिन लोगों ने 3 महीने भी 2 महीने भी इस्तेमाल कर ली उनको भी रिजल्ट नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? जब उनसे पूछा जाता है कि डाइट क्या चल रही है आपकी, सर हमारी डाइट बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है जी? हम ना मतलब सब कुछ खाते हैं जी। आप क्या खाते हैं हमें वो थोड़ा सा डिटेल के साथ बता दें, 1 हफ्ते की अपनी डाइट बता दें। ठीक है, तो हमें क्या बताया जाता है कि सर हम सुबह उठते हैं, नाश्ते में हम चाय लेते हैं, ठीक है, साथ में हम थोड़ा बहुत जो है वो पराठा खा लेते हैं, घी वाली रोटी खा लेते हैं, पराठा जिसको बोलते हैं, और सालन ले लेते हैं। पाकिस्तान में जैसा एक ट्रेंड चलता है रोटी सालन का। अच्छा, ठीक हो गया। तो उसके अलावा आप कोई सैलड या कोई फ्रूट नहीं सर, वो हम हफ्ते में कोई 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, पानी कितना पीते हैं? पानी सर हम बहुत ज़्यादा पीते हैं। कितना? 3 गिलास दिन में पी लेते हैं। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि सप्लीमेंट काम कैसे करेगा? अगर आपका थोड़ा बहुत भी नॉलेज है जिम के हवाले से या हेल्थ के हवाले से, तो आपको ये पता होगा कि कोई भी जब आप टैबलेट फॉर्म में कोई चीज़ लेते हैं उसने हमारे स्टमक के ज़रिए
गर्म होना होता है, डिज़ोल्व होती है और वो ब्लड के अंदर शामिल होती है जाके किडनी के अंदर से। आपका ब्लड जो है वो किडनी के अंदर जब जाके फिल्टर होता है ना, तो पानी के ज़रिए वो आपके ब्लड के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होके आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है वो चीज़। तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे, आप 3 गिलास की बात कर रहे हैं, कम से कम यहाँ पे 10 से 12 गिलास आपको एक दिन में पीने पड़ते हैं जब आप टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग जो हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलते जो चाय का नाश्ता कर रहे हैं, पराठा खा रहे हैं और दिन में वो बर्गर, शावरमा, पिज़्ज़ा, समोसे, पकौड़े वो खाते हैं और वो कहते हैं जी हमने सुबह टैबलेट ली तो थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं टैबलेट का वेट कितना होता है? एक छोटी सी टैबलेट कितना वेट होगा? 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है। तो 5 ग्राम की चीज़ खा के आप ये सोच रहे हैं कि हमें रिजल्ट मिल जाएगा, पूरा जिस्म हमारा गोरा हो जाएगा और हम जो किलो के हिसाब से डेली खा रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए, तो ये आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। अगर आप 1 किलो डेली वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके कलर को डल कर रही हैं और साथ में 5 ग्राम की आप वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी कलर को वाइट कर रही है, तो वो क्या करेगी बेचारी? साथ में आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको वो उस डाइट के ऊपर आना पड़ेगा जो डाइट आपके कलर को वाइट करने के लिए सपोर्ट करती हो। लेमन ग्रास जो है वो आप इस्तेमाल कर लें, बहुत अच्छी चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय ना पिएं, मतलब ये चाय का मैं आपको मुतबादल दे रहा हूँ। दूसरे नंबर के ऊपर आप जो फास्ट फूड खाते हैं उसकी जगह पे आप वही पैसे लगा के चिकन लेके आ जाएं, फ़िश लेके आ जाएं, घर में उसको स्टीम कर लें, ठीक है। उसको आप जो है वो घर में पका के खा लें, घी के बिना आप उसको उबाल के खा सकते हैं। तो गोश्त के फ़ायदे अगर आपने लेने हैं तो वो भी अलग से तरीके हैं, घी में पका के खाना या उसको तल के खाना, उसके पकौड़े बना लेने, उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ज़्यादतियाँ करने के बाद हम उसको खा रहे होते हैं, तो वो फिर हमारी गलती है, वो फिर टैबलेट की गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक फीडबैक हमें और भी देखने को मिलता है कि सर हमने टैबलेट इस्तेमाल की थी, हमें रिज़ल्ट तो मिल गया लेकिन बाद में हमारा कलर फिर से डल हो गया। अब वो क्यों होता है? हमें जब बचपन में अच्छा कलर मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमने अपनी डाइट को ख़राब कर दिया, हमने अपनी रूटीन को ख़राब कर दिया। हम रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 2 बजे उठ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे सोने का टाइम क्या है, हमें नहीं पता हमने कितना खाना है, कितना पीना है, क्या खाना है और क्या पीना है, हमें नहीं पता बिल्कुल। और हमने क्या किया, हमने अपनी डाइट को मुकम्मल ख़राब किया, हमने अपने लाइफस्टाइल को मुकम्मल ख़राब कर दिया। बचपन में कलर हमारा बहुत अच्छा था, हमारा स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारा स्किन टेक्सचर भी ख़राब होता गया, हमारे चेहरे के ऊपर एक्नी आ गई, उसके बाद स्कार्स बन गए, उसके बाद हमारी स्किन का बेड़ा गर्क हो गया। अब ये क्यों हुआ? थोड़ा सा सोचें। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने मुकम्मल तौर पर अपनी डाइट को ख़राब किया, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो हमारे फेस के ऊपर तो आने हैं, ठीक है। तो टैबलेट के इस्तेमाल के बाद आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो कलर वाइट हुआ या आपके चेहरे के ऊपर जो एक्नी ख़त्म हुई, एक्नी स्पॉट ख़त्म हो गए, तो अब आप अगर रूटीन अपनी ख़राब करेंगे तो आपका कलर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये बिल्कुल ज़्यादती आप अपने साथ करते हैं। आप पैसे लगाते हैं, एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपको अपनी स्किन प्यारी है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। हफ्ते में एक दफ़ा चीट मील करने से, मतलब कोई फास्ट फूड आप खा लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शावरमा, पकौड़े, टिक्के वगैरह कुछ आप खा लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप डेली रात को वो चीज़ें खा के 12-12 बजे, 1-1 बजे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं और उसके बाद आप फ़ौरन सो रहे हैं, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होगी। और उसके बाद आप चाय पी रहे हैं, कैल्शियम ख़त्म होगा आपके अंदर से, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कैफ़ीन की एडिक्ट हो जाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके बारे में बताने का मकसद ये है, हमारा टॉपिक तो वैसे कुछ और था लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी डिस्कस करना, कि अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है टैबलेट के इस्तेमाल के बाद और आपको लग रहा है कि ये कलर हमारा वापस डल हो रहा है, तो आप अपनी डाइट के ऊपर गौर करें, आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर गौर करें। आप ये ना कहें कि टैबलेट का असर ख़त्म हो रहा है, टैबलेट का असर ख़त्म नहीं हो रहा, आपने जानबूझ के वो चीज़ें खाना शुरू कर दी हैं जो चीज़ें आपके कलर को डल करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड थिक होगा। ब्लड थिक होने से क्या होता है, आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो टैबलेट तो उसको कम करने के लिए थी, मेलानिन की प्रोडक्शन को, तो आपने उसको बढ़ा दिया, तो फिर भाई आपका कलर डल होगा, उसमें टैबलेट का क्या कसूर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ख्याल रखा करें। इंजेक्शन जो हैं उनसे बहुत दर्जे बेहतर हैं टैबलेट्स। जो कैप्सूल आपको किसी कंपनी के मिल जाते हैं ग्लूटाथियोन के, अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप अपनी किसी मर्ज़ी से किसी कंपनी के ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इंजेक्शन का मशवरा मैं नहीं देता, उसमें काफ़ी सारे माइनस पॉइंट हैं जो टैबलेट्स के अंदर नहीं है। टैबलेट के अंदर वो चीज़ें प्लस पॉइंट हैं, ठीक है। तो मैं मशवरा देता हूँ कि टैबलेट्स इस्तेमाल कर लें। अगर कोई आपको कहता है कि आप इंजेक्शन करें इस्तेमाल, या फिर अगर कोई आपको ये कहता है कि ग्लूटाथियोन के रिजल्ट नहीं होते, तो आउट ऑफ कंट्री अगर आप देखें, दुबई में,
सऊदीया में जो हैं वो जो अमेरिका के, कनाडा के, मलेशिया के जो लोग हैं उनकी डाइट हमारे जैसी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। वो इतने मसाले, इतनी मिर्चें वो नहीं खाते, वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हमारे पाकिस्तानियों की तरह। फिर भी वो साथ में सप्लीमेंट खा रहे होते हैं, प्रोटीन के अलग से सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे होते। लड़कियां, लड़के, बच्चे छोटे छोटे, उनको सप्लीमेंट वो दे रहे होते हैं। मल्टीवाइटामिन्स डेली अपनी डाइट के अंदर रखते हैं, ग्लूटाथियोन अपनी डेली डाइट के अंदर रखते हैं। अमेरिका में देखें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत सालों से है। ग्लूटाथियोन को अपनी डाइट के अंदर ऐड किया जाता है ताकि उनका कलर जो है वो डैमेज ना हो, सन टैनिंग ना हो, एक्नी स्पॉट ना आए, एजिंग चेहरे के ऊपर फील ना हो। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप ग्लूटाथियोन को अपनी डाइट में रखते हैं। वो आप नेचुरली भी रख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो आप टैबलेट के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए भी रख सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन का जो तरीका है वो बहुत महंगा भी है, बहुत मुश्किल भी है। तो टैबलेट थोड़ा सा ईजी भी है और सस्ता भी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।